हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, कल का सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है आदि से अंत तक। इन्हीं चित्रवंतियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन ये किस विद्वान का है? थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तभी ये दिखेगा। तो ये किस विद्वान का कथन है? ये है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, उन्होंने कहा कि साहित्य हर देश की जनता का अलग अलग क्या है? चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इतवार दाला लिटलितेर इंदवी हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? तो ग्रासा द तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? इतिहास के संदर्भ में, इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये टी.एस. इलियट का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता की भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? किसके कारण नहीं माना जा सकता है ये साहित्य का इतिहास? तो ये किसके कारण नहीं माना जा सकता है? तो ये किसके कारण नहीं माना जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये उक्त तीनों के कारण नहीं माना जा सकता है। काल क्रम एवं सन संबत के कारण भी, और युगीन चेतना और प्रवृत्ति विश्लेषण, इन तीनों के कारण इसमें है, जिसके कारण ये नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान है। तो आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राहुल शंकरत्यायन ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? दोहा पदों को किस शीर्षक से संपादित किया? किसने? राहुल शंकरत्यायन ने। तो इन्होंने किसमें संपादित किया था? तो हिंदी काव्य धारा में। ठीक है, किसमें? तो हिंदी काव्य धारा में। नेक्स्ट है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता हैं शरभपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? तो श्वेतांबर उपनिषद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ? तो भक्ति शब्द का विकास किससे हुआ था? भज धातु से हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना? तो इन्होंने प्रमुख कारण माना है किसको? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रय शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया? तो संत परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया था? तो किसने दिया था? रामकुमार वर्मा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संत सगुण निगुण उपासक था? तो सगुण निगुण उपासक दोनों कौन थे? तो दोनों में से ये थे कौन? नामदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्लभाचार की कृति नहीं है। ठीक है, बल्लभाचार की कृति कौन सी नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा, बल्लभाचार की कृति कौन सी नहीं है? तो राक्षस स्तोत्र, क्या राम रक्षा स्तोत्र इनकी कृति नहीं है। ठीक है, राम रक्षा स्तोत्र इनकी कृति नहीं है। नेक्स्ट है कि कालक्रम अनुसार कवियों का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो कालक्रम अनुसार कवियों का सही क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और नंददास। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुष्पदंत की कराम कथा से संबंधित रचना है।
पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना कौन सी है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महापुराण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है। ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है, ये बताना है। तो ये उत्तर कांड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है। रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है, डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, तो नागेंद्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, केशवदास। अगर पूछता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो उनके हिसाब से हो जाएगा चिंतामणि। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से चिंतामणि और नागेंद्र के हिसाब से केशवदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतकाल के लिए क्या नाम दिया। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतकाल का नाम क्या दिया था। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतकाल का नाम दिया था क्या, रीति युग नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया। तो ग्रियर्सन ने अपने रीति के 7वें अध्याय का नाम दिया था रीति काव्य। ठीक है, क्या नाम दिया था, तो रीति काव्य नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है। तो बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण इसलिए है क्योंकि उसमें कल्पना की समाहार शक्ति है। नेक्स्ट है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ये जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है कि तधी समाज के संस्थापक थे। तो तधी समाज के संस्थापक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे तधी समाज के संस्थापक। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कश्मीर कुसुम किसकी रचना है। तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट है कि कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई। तो कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई। तो ये किस में हुई थी, ये अवधी भाषा में हुई थी। नेक्स्ट है कि समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। तो समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। नेक्स्ट है कि एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है। तो ये हरमिट का है। ठीक है, किसका है, हरमिट का। नेक्स्ट है कि प्रात समीरन कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है। प्रात समीरन कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगला के प्यार छंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया। तो द्विवेदी युग नामकरण किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं, प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुकुटधर पांडे को माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है। तो इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। नेक्स्ट है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है। ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं। तो ये प्रिय प्रवास से ली गई हैं। ठीक है, प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है खड़ी बोली का। नेक्स्ट है कि भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़ बगा छूटी पंक्ति के रचयिता हैं। इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो अयोध्या प्रसाद हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चोखे चौपदे। ठीक है, चोखे चौपदे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं, यह रचना किसकी है? यह रचना किसकी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राय देवी प्रसाद पुर की ये रचना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? ठीक है, कौन सा है जो काव्य ग्रंथ नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर रसग रंजन ये निबंध है। ठीक है, ये क्या है? यह एक निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है कि आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आधुनिक काल के किस काव्य धारा में पाई जाती है रहस्यवाद की भावना? तो छाया युग में, छायावाद में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का श्राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था विरोध इसका? तो महादेवी वर्मा ने किया था। नेक्स्ट है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था? इन पंक्तियों के द्वारा किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था? तो किसको किया गया था? प्रसाद को किया गया था। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा का मूलाधार है। राम की शक्ति की पूजा का मूलाधार क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतिवास रामायण। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृतिवास रामायण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कमायनी का प्रकाशन काल है। कमायनी का प्रकाशन काल क्या है? तो 1935 ईस्वी में इसे प्रकाशित कराया गया था। नेक्स्ट है कि अपराजिता के रचयिता कौन है? तो अपराजिता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल है। 2021-22 वाला पेपर जो टीजीटी का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सर तत्व समाहित है। कौन सा सर तत्व समाहित है ये बताना है। तो यहाँ पर तुलसीदास और सरोज स्मृति का। किसका? तुलसीदास और सरोज स्मृति का। नेक्स्ट है कि अस्ताचल रवि कविता किसकी है? अस्ताचल रवि कविता किसकी है? तो अस्ताचल रवि कविता ये किसकी है? तो ये है निराला की कविता। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है? तो यहाँ पर पल्लो। पल्लो क्या है? यह एक काव्य है। ठीक है, यह एक काव्य है, महाकाव्य नहीं है। बाकी साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का, प्रिय प्रवास हरिओद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत के किस ग्रंथ में संकलित हुई थी? तो ये किस ग्रंथ में संकलित हुई थी सबसे पहले? ठीक है, तो सबसे पहले किसमें हुई थी? तो ये सबसे पहले हुई थी किसमें? पल्लो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो हारे को हरिनाम शीर्षक ग्रंथ काव्य के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर कौन है? दिनकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार गाया गया कब? 1925 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिनकर को किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो आधुनिक युग की गीता इनके कुरुक्षेत्र को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो सही मिलान करना है। तो यहाँ पर शंख ध्वनि, शंख ध्वनि किसका है? तो शंख ध्वनि है पंथ का। किसका है? पंथ का है। आरती और अंगारे, आरती और अंगारे। ठीक है, तो आरती और अंगारे किसका है? तो ये बच्चन सिंह का है। जूही की कली निराला का है। झरना किसका है? तो झरना है प्रसाद का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कूट क्या राइट हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो पहले हो जाएगा, पहले किसकी कृति आई है? तो पंथ की आई थी, फिर बच्चन की, फिर निराला की, फिर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि गलत जोड़ा है, गलत जोड़ा कौन सा है? तो बच्चन सिंह ने क्या निशान निमंत्रण लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन ने तो लिखा है निशान निमंत्रण। अंचल का क्या? अंचल का किरण वेला है, हाँ बिल्कुल है। उसके बाद है निराला, निराला को बोल रहे हैं कि बेला अनामिका, हाँ निराला की बेला अनामिका है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसाद की शंख ध्वनि नहीं है, क्योंकि शंख ध्वनि अभी भी मैंने बताया कि ये किसकी है, ये पंत जी की है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की है। नेक्स्ट है कि नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये किसके हैं? प्रगतिवाद के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ? ठीक है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1911 में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है आकाल और उसके बाद नामक कविता के रचयिता हैं। आकाल और उसके बाद नामक कविता के रचयिता कौन है? तो ये हैं केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट है कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिकना चना बांधे मुरैठा शीश पर, काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा सप्तक के कवि नहीं है, तो दूसरा सप्तक के कवि कौन नहीं है? रांगे राघो, ठीक है। कौन नहीं है? तो रांगे राघो। कौन नहीं है? तो रांगे राघो। रांगे राघो नहीं है दूसरे सप्तक के कवि। नई कविता का दौर शुरू होता है, तो नई कविता का दौर शुरू होता है 1954 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? तो ये आज्ञे की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है, तो नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है तो ये है बिंब प्रधान से युक्त। नेक्स्ट है कि झूठा सच कब प्रकाशित हुआ? तो झूठा सच ये एक उपन्यास है, किसका है? तो ये सुमित्रानंद पंत का है। ये हुआ था प्रकाशित 1958 ईस्वी में। कब हुआ था? 1958 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है, तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इनका प्रथम उपन्यास है परख। नेक्स्ट है कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास किसका है? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास किसका है? तो ये है गोविंद मिश्र का, ठीक है। किसका है? तो गोविंद मिश्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघो का उपन्यास है। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कब तक पुकारूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सफेद कावा कहानी के लेखक हैं, तो सफेद कावा कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? मंजुल भगत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छा व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों से हुआ है? तो छा व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों से हुआ है? तो का धन सा से हुआ है। किससे हुआ है? का धन सा से हुआ है। वर्ण किसे कहते हैं ये बताना है, तो वर्ण किसे कहते हैं ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आते भी हैं, ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं ये पूछ रहा है, तो किसे कहते हैं? एक अखंडित ध्वनि को कहते हैं वर्ण, ठीक है। अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है कि लीची किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लीची किस भाषा का शब्द है? तो ये चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम है, पुर्तगाली है, देशज है या फिर फ्रेंच भाषा का है, ठीक है। तो बाल्टी कैसा शब्द है ये बताना है, तो बाल्टी कैसा शब्द है? तो ये एक सेकंड, तो बाल्टी कैसा शब्द है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि जो आयोग ने माना था वो फ्रेंच का माना था, बट यहाँ पर भी ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। ये भी किस भाषा के हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दधी। ये दधी क्या है? तो ये तत्सम है, ठीक है।
शब्द बताने हैं। ये दधि क्या है? तत्सम है। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू, ये कैसे शब्द हैं ये बताना है। तो यहाँ पर आंसू, आंसू क्या है? ये आंसू क्या है? ये आंसू तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है सम उपसर्ग से भिन्न निष्पन्न शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से निष्पन्न मतलब कि बना हुआ, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? संस्कार, समधनकार है ना, समधनकार संस्कार हो जाएगा। लालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लालिमा, लालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो लालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? इमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतो सनाशु सूत्र के अनुसार सनाशुत संधि का निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है? तो ये किसका उदाहरण सही है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रामस्य धन नि चिनोती, रामस चिनोती। ठीक है, क्या हो जाएगा? रामा चिनोती हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो गंगा धन उदम धन गंगोत्तम, ये किसका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ये गुण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चक्र प्राणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। इसमें कौन सा समास मान्य है? तो इसमें कौन सा समास मान्य है? चक्र प्राणी, चक्र प्राणी पूछ रहा ना, ये नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा। तो चक्र प्राणी में कौन सा समास हो जाएगा? जिसके हाथ में है चक्र, है ना, जिसके हाथ में क्या है? चक्र है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख सुख के बीच लगने वाला शब्द योजक चिन्ह है। ठीक है, योजक चिन्ह पूछ रहा है। ठीक है, दुख सुख के बीच, तो दुख सुख के बीच में कौन सा योजक चिन्ह लगता है? ठीक है, नेक्स्ट है कि कवि भारवी की किस रचना के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है? किस रचना को पाषाण त्रय कहा गया है? तो किसको कहा गया है? किराता जूनियम को कहा गया है। नेक्स्ट है कि कशिका है। कशिका क्या है? तो कशिका ये क्या है? कशिका है, कशिका है, ये पूछ रहा है कि कशिका क्या है। तो ये पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। क्या है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। अगर पूछता है कशिका कहाँ की बोली है, तो ये बनारस की बोली है। किस ग्रंथ में कलचुरी वंश के किसी समंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है? किस ग्रंथ में है? तो ये किसमें है? ये भी 21-22 में पूछा गया है, राउलवेल में। ये 21-22 टीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि कालिदास द्वारा प्रेरित रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। ठीक है, कितने सर्ग हैं? तो 17 नहीं, सॉरी, 17 रघुवंशम में, हाँ, रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो 19 हैं। 17 किसमें है? तो कुमार संभव में, सॉरी, है ना। 19 सर्ग हैं रघुवंशम में, और 17 किसमें हैं? तो 17 हैं कुमार संभवम में। ठीक है, कुमार संभवम में 17 हैं। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुष्टुप है। अनुष्टुप क्या है? या एक छंद है, अलंकार है, या फिर रस है, या फिर एक गुण है। तो ये अनुष्टुप क्या है? एक छंद है। ठीक है, एक छंद है। नेक्स्ट है कि गणेशाय नमः में प्रयुक्त संधि विभक्ति है, सॉरी, विभक्ति है। गणेशाय नमः में, तो यहाँ पर गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ये सब में क्या हो जाता है? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, सब में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। नीलोपतम शब्द में समास है, तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। एक नेक्स्ट है कि पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा पठ। पठ धातु वर्तमान काल के मध्यम पुरुष एक वचन का क्या हो जाएगा? पठसी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्मत् पद का, अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप होगा। अस्मत् पद का शब्द का तृतीया में रूप क्या होगा? तो मया आवाभ्याम आवा अस्मभ्भि, क्या हो जाएगा? मया आवाभ्याम अस्मभ्भि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत क्या होगा? राम दशरथ के पुत्र थे, इसका संस्कृत क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामा दशरथ दशरथस्य पुत्रः आसीत्।
दशरथस्य पुत्रः आसीत्, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। नेक्स्ट है कि मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्गः मार्गम उभयातः वृक्षाः सन्ति। नेक्स्ट है कि कुसितः राजा अर्थात कुराजा के में समास है, अर्थात कुराजा में कौन सा समास है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भित्थर्था नाम भय हेतु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, भित्थर्था नाम हेतु भय हेतु, इसमें भय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है कि भभुव धातु रूप किस लकार का है, भभुव धातु रूप किस लकार का है, तो ये किस लकार का है, तो ये लुंग लकार किसका है, ये लुंग नहीं होता है, लंग होता है। ठीक है, लंग लकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में होता है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस में होता है, तो ये किस में होता है, के लिए होता है। ठीक है, के लिए संप्रदान में। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि देवनागरी का विकास हुआ है, देवनागरी का विकास कहाँ से हुआ है, तो ये ब्राह्मी से हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, तो भाषा की प्रमुख प्रकृति है क्या, प्रमुख प्रकृति है इसकी क्या, सरलता से किस कृष्टता की ओर। ठीक है, सरलता से किस कृष्टता की ओर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो बघेली का संबंध किससे है, पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है, मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आकार बहुला नहीं है, आकार बहुला कौन सी बोली नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रज। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया, तो अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किया था किसने, हेमचंद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अष्टोनाट्यरसा परिकल्पना है, ये किसकी परिकल्पना है ये बताना है, तो ये अष्टो नाट्यरसा मतलब कि 8 रसों को किसने माना है, तो भरत मुनि ने माना है। ठीक है, किसने माना है, भरत मुनि ने माना है, उसमें लिखा है परिकल्पना किसने की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विप्रलंभम संगार की कितनी दशाएं मानी जाती गई हैं। ठीक है, मानी गई हैं, कितनी दशाएं मानी गई हैं, तो इसकी कितनी दशाएं मानी गई हैं, तो इसकी विप्रलंभ संगार की है ना, तो इसकी 10 दशाएं मानी गई हैं। नेक्स्ट है कि नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र किसका है, तो ये भरत मुनि का है। ठीक है, किसका है, भरत मुनि का है। नेक्स्ट है कि काव्य दर्श रचना किसकी है, तो काव्य दर्श किसकी है, ये संस्कृत की रचनाएं हैं, ऐसे ही आती हैं टीजीटी पीजीटी में, तो ये किसके है, दंडी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जवल नीलमणि किसकी रचना है, तो रूप गोस्वामी की है। नेक्स्ट है कि साहित्य दर्पण, तो साहित्य दर्पण किसका है, तो साहित्य दर्पण है, एक सेकेंड, साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट है कि काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है, तो नाट्य शास्त्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान माने जाते हैं, तो श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान कौन माने जाते हैं, तो ये भोजराज हैं, राजा भोजराज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का पर लिखी गई सर्वाधिक प्रामाणिक टीका मानी जाती है, तो सर्वाधिक प्रामाणिक टीका कौन सी है, इनके जो नाट्य शास्त्र पर लिखी गई है, तो अभिनव भारती। नेक्स्ट है कि नाट्य दर्पण के रचयिता रामचंद्र गुड़चंद किस प्रदेश के निवासी हैं,
रामचंद्र और गुरचंद्र किस प्रदेश के निवासी हैं, ये बताना है। तो ये किसके हैं, तो ये गुजरात के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि संप्रेषण का सिद्धांत किसका दिया हुआ है। तो संप्रेषण का सिद्धांत ये पीजीटी में आता है, टीजीटी में नहीं आता ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पाश्चात्य शास्त्र का क्वेश्चन है, तो रिसर्च ने माना है, लेकिन ये पीजीटी में आता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान प्लेटो का समय क्या है, ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये जो हम लोग का जो किसमें टीजीटी में जो पूछा जाता है वो काव्य शास्त्र पूछा जाता है, और ये पाश्चात्य शास्त्र के जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो टीजीटी में पीजीटी में आते हैं। ठीक है, और टीजीटी में क्या आता है, काव्य शास्त्र आता है। बस इतना ही अंतर, टीजीटी में काव्य शास्त्र आता है हिंदी और संस्कृत के साथ में, संस्कृत से 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, और बाकी का साहित्य रहता है, साहित्य सेम रहता है दोनों का, टीजीटी पीजीटी का। लेकिन ये जो काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र है, तो पाश्चात्य शास्त्र आता है पीजीटी में, और टीजीटी में क्या आता है, तो काव्य शास्त्र आता है। बस इतना ही अंतर है। अब यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी को बताना है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी इसकी कौन सी है ये बताना है। तो पूजनीय क्या हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुमोदिनी, कुमोदिनी में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर कुमोदिनी का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, तो कुमुदिनी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमुदिनी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी शुद्ध, तो तदात्यम, ये इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसका शुद्ध वर्तनी इसका भी बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुसांगिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुसांगिक हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो एक शब्द होगा इसका मुमुक्षु होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, जो जिसका पति प्रदेश से आने वाला है, तो आगमिष्त पतिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगमिष्त्यात् पतिका हो जाएगा। ऊंट के गले में बिल्ली, ऊंट के गले में बिल्ली, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा सर्वथा बेमेल साथ, है ना। बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा है, तो बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा क्या है, मुंह की खाना। ठीक है, मुंह की खाना। नेक्स्ट है कि सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर लगा है अव्यय उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का सबसे बड़ी विशेषता है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है ये बताना है। तो यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना एक ध्वनि के लिए एक संकेत होगा, ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। नेक्स्ट है कि तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी है, तीसरी कसम फिल्म किसकी है, तो ये किसकी है, तीसरी कसम फरीशनाथ रेणु की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक हैं, चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक हैं, तो राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए, असंगत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर असंगत कौन सा है, तो असंगत यहाँ पर चारण काल ये ग्रियर्सन का है, रमाशंकर शुक्ल रसाल का नहीं है। ठीक है, बाकी के सब सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में संगत चरण का चयन कीजिए, इसमें संगत पूछा था, इसमें संगत पूछ रहा है, उसमें असंगत पूछा, इसमें संगत पूछ रहा है, तो संगत कौन सा है, यहाँ पर हिंदी उपन्यास उपलब्धियां 1952, ये सही है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।